आतंकियों के प्यार में अपनी अंतर्राष्ट्रीय फजीहत कैसे कराई जाती है, ये पाकिस्तान के बाइक के बाद कोई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जाने। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों का पहिया बीते कुछ घंटों में बड़ी तेजी से घुमा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के बाद अब सुक्खा दुनकी की भी हत्या हो गई है। अनुमान यह है कि हत्या गैंगवॉर थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का दायां हाथ हुआ करता था, कनाडा में छिपा हुआ था, वहीं से खालिस्तान के लिए भारत के खिलाफ काम करता था। इधर भारत में एनआईए ने 33 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है। इनमें से कई भगोड़े यहां से भागकर कनाडा में छिपे हैं। लिस्ट जारी करने का यह भी इशारा है कि इनमें से जो भी कनाडा में हैं उन्हें भारत के हवाले करो। एनआईए ने इसके अलावा यूएस में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल 10 लोगों की तस्वीरें भी जारी की है। खालिस्तानियों के पंजाब मॉड्यूल पर भी एक्शन तेज हुआ है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर गोल्डी बरार के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फील्ड एक्शन के साथ भारत ने कनाडा पर डिप्लोमेटिक एक्शन भी तेज कर दिया है। कनाडा को भारत में अपने दूतावास से स्टाफ कम करने को कहा है। कनाडा में वीजा सर्विस भी रोक दी गई है। वजह बताई है कि दूतावास को वहां भारतीय अफसरों को खतरा हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान खालिस्तानियों को फंड मैनेजर है तो कनाडा भी इन आतंकियों का शेल्टर होम बना हुआ है और भारत इसे स्वीकार नहीं करता। निज्जर को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप लगाए थे उस पर भारत को अब तक कोई सबूत नहीं दिए हैं, यह भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। कनाडा के हिंदू सांसद खुद कह चुके हैं कि खालिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, खालिस्तानी उन्हें उकसा रहे हैं। पन्नू जैसे लोग हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं पर हमले करवा रहे हैं और ये सब जस्टिन ट्रूडो के प्रोडक्शन में हो रहा है। खालिस्तान वाला खेल जिसे जस्टिन ट्रूडो ने शुरू किया उसमें अब वो खुद फंस गए हैं। अब वो भारत के दबाव में हैं। तो क्या ये माने कि यही समय है, सही समय है खालिस्तानियों को खत्म करने का? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। The larger issues of terrorism. It is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. Khalistan movement leader in Canada, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. हमारे भी तो इंडियंस रहते हैं ना वहाँ। हर एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि जो उनके यहाँ रह रहे हैं वो सेफ्टी में रहे। Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Immediately, Government of India and Government of Canada back a solution jaldi labna. ठीक है, तो मैं अब शुरू से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है पाकिस्तान का पैसा खालिस्तानियों को, खालिस्तान सेपरेटिस्ट आंदोलन चलाने वालों को और कनाडा में उनको पनाह साफ साफ जस्टिन ट्रूडो दे रहे हैं। इसीलिए निज्जर की हत्या पर जो हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के अंदर वांटेड है, उसको लेकर इस तरह का बयान दिया है। उनका कहना है कि आरोप लगे हैं कि भारत सरकार की एजेंसियां हो सकती हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आरोप लगे तो प्रूफ दीजिए, हमें दीजिए, हम कोई एक्शन
ले, किसने किया है, कैसे किया है, लेकिन निज्जर की गैंग वॉर में, कथित गैंग वॉर में हुई इस हत्या को वो सीधे सीधे भारत से जोड़ रहे हैं। अब ट्रूडो का दिमाग कैसा चलता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ शशिकांत जी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के। मेरे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। मेरे साथ दीपक वोरा जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है, फॉर्मर नहीं डिप्लोमेट है, एम्बेसडर दीपक वोरा। हरजीत सिंह भुल्लर साहब है, स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के। और आरपी सिंह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा दीपक वोरा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं ये ट्रूडो के दिमाग में है क्या? आप इसको जस्ट आउट ट्रूडो भी कहते हैं, दिमाग में है क्या ट्रूडो साहब के? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। मेरी ज्ञान की जो यात्रा है उसमें आपका बहुत योगदान रहता है और आपके बाकी जो विशेषज्ञ सीखने को मिलता है। ये बता दूं कि मैं गुरुवायूर होके आ रहा हूँ, तो मैं अपने केश जो थे वहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके आया हूँ। आपने ट्रूडो के दिमाग के बारे में पूछा है क्या दिमाग उसका? अरे वो तो नन्हा सा छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मालूम है। सर क्या उसने शब्द इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में? क्रेडिबल एलिगेशंस। सर मुझे भी क्रेडिबल झूठ किसी ने बताया है कि ये पागल हो गया आदमी, वो क्रेडिबल झूठ है। क्या मतलब? अगर क्रेडिबल है तो झूठ कैसे हो सकता है? झूठ है तो क्रेडिबल कैसे हो सकता है? अगर एलिगेशन है तो क्रेडिबल कैसे होगी? क्रेडिबल है तो एलिगेशन कैसे है? क्रेडिबल प्रूफ होता तो अलग बात है। ये बौखला गया। और बौखलाया क्यों है सर? जब ये यहाँ दिल्ली आया था, मेरी पत्नी ने इसको देखा एयरपोर्ट पे उतरते हुए, तो बोली लगता है कि यहाँ तो कॉन्स्टिपेटेड है या बहुत परेशान है। परेशान इसलिए कि 10 दिन पहले इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, इसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो बहुत तनाव में था। और फिर ये भी हमें खबर मिली है सर, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं, अब मैं भी कह सकता हूँ, ये क्रेडिबल क्या कहते हैं रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को। और फिर 2 दिन ये अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति जो डिनर किया था उसमें नहीं गया, लोग कहते हैं कि नशे में था, ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं जो इसकी हरकतें थी कि ये बौखला गया है, ये बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसकी नौकरी जाने वाली है, इसको ये पता है। तो अब ये कोशिश कर रहा है दिखाने की, ये जो आरोप लगाए हैं भारत पे कि मैं कनेडियन रैम्बो हूं, मैं ये होने नहीं दूंगा। अब ये निज्जर साहब तो प्लम्बर थे ना सर, जो मैंने आप लोगों ने बताया था। तो AK-47 इसको किसने चलानी सिखाई है? खरीदी कहां से इसने? वेस्टर्न साहब क्या AK-47 आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं जनरल साहब? मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो बनाता है, वो चला रहा है AK-47, ये सब क्या नौटंकी है सर? जब इसके फादर, ये जो अभी जस्ट आउट ट्रूडो है, इसके फादर जब प्रधानमंत्री थे उस समय वो क्रैश हुआ था कनिष्का प्लेन का, हमने उनको पूरे नाम दिए थे लोगों ने, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके विचारधारा ये ब्राउन लोग क्या करेंगे। लेकिन और वही जो विचारधारा थी ये ट्रूडो साहब जो जूनियर ट्रूडो है इन्होंने इम्बाइब किया। और अब जो हमने जबरदस्त तमाचा इसके चेहरे पर मारा, अब इसको मालूम नहीं क्या करा। सर ये जो वीजा का हमने सस्पेंड किया सिक्योरिटी बेसिस पे, हम लोग ऐसा अक्सर करते नहीं है, ये पश्चिमी देश है, वो डरपोक है। अगर अफ्रीका में कहीं छोटा सा विस्फोट होता है तो अमेरिका जो है वो चाइना में वीजाज बंद कर देता है। वो ये पश्चिमी देश करते हैं दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी जान बहुत कीमती है एक्सेट्रा। हम लोग नहीं करते, पर अगर हमने किया है तो ये मैसेज हम देने की कोशिश करें कि टाइगर अब ये नया भारत है और इसके साथ पंगा लेने की कोशिश मत करो, नुकसान तुम्हारा होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में, मैं 4 ट्रिलियन हूँ। ये सही है कि बहुत आपकी पर कैपिटा मुझसे कहीं ज्यादा है, आपकी आबादी मुझसे कहीं कम है, लेकिन ये जो आपके दामाद हैं या आपके साले साहब हैं, ये खालिस्तान के लोग, तो आप इनसे जो करना है करिए। हमने आपको बता दिया हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और सर मैंने अपने 50 साल के करियर में अभी काउंटिंग कई बार मुझे ये काम करने का मौका मिला था, इन्वॉल्व होने का, जब हम एक डिप्लोमेट को निकालते हैं, उसे पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं। हमारा तरीका है, हम उसके राजदूत को बुलाएंगे, बोलेंगे टाइगर तेरा जो बंदा है वो कुछ काम ठीक नहीं कर रहा, उसको चुपचाप से घर भेज दे, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। ये तो जाके झूठ बोलता है अपने पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट को ये इंसल्ट करता है कि हमारे पास सिर्फ एलिगेशन, ये कहने की चीजें थोड़ा होती है। कौन इसके पीछे है? वही खालिस्तानी लोग जो इसका समर्थन करते हैं और जिन्होंने इनसे कहा था कि तू दिल्ली जा रहा है, वहां की जो डिक्लेरेशन होगी उसमें जरूर कोई राइट्स के बारे में, माइनॉरिटी राइट्स, ऑपरेशन ये वो के बारे में लिखियो। नहीं हुआ, बल्कि उस डिक्लेरेशन में आतंक के बारे में कितने सारे पैराग्राफ्स हैं। तो जब ये वापस गया कनाडा, उन्होंने कहा टाइगर जो पैसे तेरे को दिए थे वापस कर, आपको तू तो कुछ भी नहीं करके आया। तो अपने पार्लियामेंट में जाके इसने कहा, यही मुझे लगता है सच्चाई है।
ठीक है, मैं सीधे जनरल एसएन साहब के साथ चलता हूं, उसके बाद में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। जनरल साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या AK-47 अमेजोन में मिलता है और ये तस्वीरें हमें तमाम खालिस्तानियों की देखते हैं, ये क्यों, क्या दिखाना चाहता है और जस्टिन ट्रूडो ये करके क्या हासिल करना चाहता है? ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन है उनकी सरकार को, इसके अलावा क्या लॉन्ग टर्म विजन क्या है ट्रूडो का? फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आपने उससे पंगा लिया जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चल रही है। दीपक, पहली बात, अमेजन में तो खैर मिलता ही नहीं है AK-47, लेकिन हाँ, AK-47 एक जगह मिलती है, वो है पाकिस्तान। और जब मैं अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान में मिलती थी और वहाँ इसका रेट एक्चुअली 28 रुपये था, ये आम जनता की जानकारी के लिए। तो वहाँ पर AK-47 बारूद, हर तरह के हथियार पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अब सवाल उठता है कि कनाडा क्या कर रहा है? कनाडा भी क्या पाकिस्तान का रास्ता अपना रहा है? मेरे को लगता है हाँ, इसका कारण है। देखिए, जब 9/11 के बाद पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 में बहुत साफ ये शब्द थे कि कोई भी मेंबर स्टेट जिसमें कनाडा शामिल है और पाकिस्तान शामिल है, टेररिज्म को सपोर्ट, फाइनेंसिंग बेसिस कुछ नहीं देगा। ये बहुत क्लियर है लफ्जों में। अगर ये क्लियर है तो कनाडा क्यों कर रहा है? और उसी के बाद अक्टूबर 2001 में FATF रेजोल्यूशन में भी ये कंडम किया था कि कोई भी स्टेट टेररिज्म को फाइनेंसिंग टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो ये बहुत क्लियर है। अभी कनाडा में एंटी टेररिज्म एक्ट है, इन्होंने एक लॉ निकाला था जिसका नाम है वो बिल C-36। उस लॉ को ये बिल्कुल वायलेट कर रहे हैं। पहला उस लॉ में ये है कि प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन दी सॉइल ऑफ कनाडा। ये सारी हरकतें कहाँ हो रही हैं? ये टेररिज्म की हरकतें बेसिस कहाँ हो रहे हैं? कनाडा के सॉइल में। दूसरा है कि सारे एक्शन प्लान उसमें करो, जो टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके सजा भी दी जाएगी। ये क्यों नहीं हो रहा है? जब इंडिया ने उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज की और वहां के लोगों के नाम दे दिए जो टेररिस्ट में शामिल है, तो इनको प्रॉब्लम क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री को और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को ये इनको पनिश करने का। और तीसरा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने लिखा है विल एंश्योर एंड कनाडा विल वर्क विद इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंश्योर देयर इज नो टेररिज्म बेसिस फाइनेंसिंग। ये उनके एंटी टेररिज्म उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में बहुत क्लियरली, और 2017 में फिर रेटिफाई हुआ है। अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं? ये क्या पाकिस्तान के एक्शन पे काम कर रहा है? मेरे को लगता है हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही जब से ये डिप्लोमेटिक रो हुआ है, पाकिस्तान से काफी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये एक्टिविटीज हो रही है, कनाइवेंस पाकिस्तान और कनाडा का है। और मेरे ख्याल एक रिस्पेक्टेड नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन कनाडा, वो ये हरकतें नहीं कर सकता है जब इंडिया ने ठोस सबूत दे दिए हैं और वो खुद कनाडा के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। उसमें क्लियरली लिखा अगेंस्ट दी कैनेडियन सिटीजन एंड नो स्टेट टेररिज्म विल बी एक्सेप्टेड। क्यों कर रहे हैं उसका जवाब उनको पता है। और मेरे को लगता है क्योंकि जो 2021 के इलेक्शंस हुए थे उसमें उनको 24 सीट्स एक ऑर्गेनाइजेशन से मिली हैं, हमें पता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और हो सकता है कि जो अगले 2025 में भी वहां इलेक्शंस होने हैं, उनकी शायद ये कमजोरी है। तो क्या ये पाकिस्तान जैसे ये देश हो रहा है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और ये नष्ट उस देश का होगा, नुकसान उनका होगा, क्योंकि जिस देश ने टेररिस्ट को पाला है या फाइनेंसिंग की है, नुकसान मेरे साथ उनका ही मेरे होता साथ है। तो मेरे ख्याल इंडिया को चेयरमैन है एंटी टेररिस्ट फंड के। बिट्टा साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना फ्रेम स्टेबल कर ले, तब तक मैं एक सवाल बीजेपी के आरपी सिंह से ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, क्या कहेंगे, कौन कट्टरपंथी है, क्यों ये करा रहे हैं, और जस्टिन ट्रूडो को हो क्या भाई? मेरे हाथ में G20 का मेरे हाथ में G20 का डिक्लेरेशन है जिसपे जस्टिन ट्रूडो ने भी साइन किए थे, और उसमें पेज नंबर 28 पैरा नंबर 73 में मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं, जरूरी है आपके क्लियर हो जाएगा। एफर्ट्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुड बी सेंटेंड टू डिनाई टेररिस्ट ग्रुप सेफ हेवन, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, मूवमेंट, रिक्रूटमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल, मटेरियल और पॉलिटिकल सपोर्ट।
मतलब आप लिख रहे हैं कि हम किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि को ना उनको सेफ हेवन बनने देंगे अपने यहाँ, ये आप साइन कर जा रहे हैं और वहां जाकर बदल रहे हैं। असल में क्या है कि जो अभी मुझसे पूर्व जनरल साहब ने कहा कि उनकी मजबूरी है, वो 338 के हाउस में 157 उनके पास है, 25 या 24 उनको एक अन्य दल की समर्थन चाहिए। ये अन्य दल का जो प्रेशर है उसके अंतर्गत ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और जो कहा था, जो शब्द इस्तेमाल किया, वो सचमुच चौंकाने वाला है। जो दीपक साहब ने कहा कि क्रेडिबल एलिगेशन, आई मीन इज शॉकिंग कि आप एक आरोपों के आधार पर एक देश के राजनयिक को सस्पेंड कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं। इनके 5 देश हैं जो P5 कहते हैं, जिसमें 1 मिनट दे दीजिए, जिसमें यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, वो 4 देश पूछ रहे हैं भैया क्रेडिबल एविडेंस का है, एलिगेशन छोड़ो, एक एविडेंस हो दो, वो है नहीं। असल में क्या है कि गैंगस्टर, खालिस्तानी और ISI ये सब मिलकर कनाडा की धरती से ये सब ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ आपकी बात। सीधे बिट्टा साहब के पास चलता हूं। बिट्टा साहब, मेरा सीधा सवाल, ये क्यों हो रहा है और ये एक्सट्रीमिज्म कनाडा कैसे पहुंचा, कौन इसको पाल पोस रहा है? उसके बाद में पॉलिटिकल डिस्कशन पे जाऊंगा जो उपाध्याय और हरजीत सिंह भुल्लर साहब के साथ। बट बिट्टा साहब, देखो, मैं जो मेरा एक जिंदगी का अनुभव है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। पंजाब किसने बर्बाद किया? हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को बर्बाद किया। हमने वोट की खातर, धर्म की ठेकेदारी की खातर आतंकवाद लाए। सदा राज करेंगे पंजाब के, सदा। अब कौन सी पार्टी किसका जिक्र ये आप समझ जाएंगे। सदा राज करेंगे। सदा राज करते करते ये मिला, ये खालिस्तान कहां तक आवाज पहुंच गई। 36,000 लोग भी मारे गए और बच्चे भी यतीम हुए और बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और नार्को टेररिज्म हुआ और विदेशों में पंजाब के माँ बाप ने बच्चे विदेशों में भेज दिए। अब यही प्रॉब्लम आज कनाडा में है। इलेक्शन आने वाला है, खालिस्तानियों की वोट चाहिए। अरे वोट की खातर किसी दूसरे देश को आप बर्बाद कर दोगे, किसी दूसरे देश के अंदर आतंकवाद फैलाओगे। मैं देखो एक बात स्पष्ट कहूं, 100 बातों का एक जवाब। क्या जवाब? क्या हम सरदार लोग हिंदुस्तान के नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की धरती पे हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां, शहादत इस भारत के लिए नहीं दी है? हमेशा धरने, हमेशा प्रदर्शन। आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दे, आज खालिस्तान के नारे कनाडा, अमेरिका, जर्मनी में, यूके में लग जाए। तिरंगे झंडे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे को पैरों में फुटबॉल से खेला जाए और भारत मां को गाली दी जाए और हमारी सिख कौम के सरदार साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर हमेशा इकट्ठे होते हैं, मानवता हमेशा, दुनिया बची रहे। आज क्यों हम बाहर नहीं आते? एक ही जवाब है सारी बातों का दीपक जी, उसके बाद रखना नहीं रखना ये आप देखें। जिस दिन पंजाब की तरह, हमारी तरह, सारी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह पूरे हिंदुस्तान के सरदार साहब, जिनके ऊपर दुनिया गर्व करती है कि सरदार है, ये सिख कौम की शान है, गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करें और मीडिया को बुला के कहे हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, हम ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम खालिस्तान नहीं चाहते। दीपक चौरसिया जी बोलेंगे, ये पहले प्रवक्ता इतना सुंदर बोलेंगे अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो फिरका प्रस्त है, और सरदार साहब सड़कों पर भी ना निकले तो कैसे मसला हल होगा? ना बम की जरूरत, ना गोली की जरूरत, ना सरकार की जरूरत, ना NIA की जरूरत। मैं दावे से कसम खा के कहता, मेरा अनुभव है, जिस दिन हिंदुस्तान के सरदार साहब सड़कों पे प्रदर्शन, तिरंगे झंडे निकल आएंगे, ये पुन्नू ये विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान के टुकड़ों पे पड़ने वाले, इनकी ऐसी की तैसी ये आपको मिलेंगे ही नहीं। वहां खालिस्तान की आवाज उठे और यहाँ पे सारे सरदार साहब हम चुप। हम 2-4 लोग को पॉलिटिकल पार्टियों में BJP बुला लो और 2-4 बुला लो, जिनको रोज बुलाते, हो गया काम। अरे आम सरदार साहब क्यों ना सड़कें निकले? क्या उसका भारत नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल कह रहा हूं दीपक जी। आपने हल्की जी कड़क बात कहती, अरे दीपक जी तो हिंदू है, वाह, हिंदू सिख 9 बात का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, उनकी बेटियां, सरदार हिंदू को फर्क ही नहीं। फर्क डालने वाले कौन है? हमारी जबान चुप। क्यों हम चुप रहते? मैं बोलता हूं ना, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा। बिट्टा
दाग के टूटा हुआ बंदों का शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र है, प्रथम राष्ट्र निकले पर क्यों नहीं निकलते? लगेगी मेरी बुरी बातें, गाली निकालेंगे फेसबुक पे, निकालो। प्रथम राष्ट्र मेरे लिए क्यों ना सरदार साहब बाहर निकले? अरे भारत माता पे आज आ जाए, हमारे तिरंगे झंडों को पैरों पे रुदा जाए और हमारे सरदार साहब घर में कहें ये तो बड़ा हुआ बुरा हुआ। ऐसे नहीं होता, जबान खोलनी होगी इन बदमाशों के खिलाफ। AK-47 की तरह लगेगी। मैं पंजाब में लड़ा ना, AK-40 जब बोलते थे ना, इनको AK-47 की तरह लगती थी। चलाते नहीं थे जबान को, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम ही सरदार हो, हम सरदार नहीं है। हम अपने भारत माँ के साथ धोखा करेंगे क्या? हम भारत माँ का अपमान कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? संगीत सिद्धू बॉर्डर पे धरना, वहां पहले इंदिरा मारी, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे, अमित शाह को मार देंगे, बिट्टा को मार देंगे, आदमी को पकड़ेंगे तलबानियों की तरह काट काट के। हम तलबानी है क्या? हमारी पहचान पगड़ी की मानवता है। हमारी सिखों की पगड़ी, साहबानों ने, गुरु साहबानों ने तप जप कुर्बानियां दी और पगड़ियां हमारे सिर पे सजा दी। आज हमारी पगड़ी की पहचान साहब क्या बन रही? पूरा हिंदुस्तान दीपक जी घूमता है, लोग मेरे साथ सवाल पूछते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? अरे आप तो हमारे बड़े भाई हो। 19,000 लोगों को मार दिया खालिस्तानियों ने, फिर भी आप सिख कौम हमारे बड़े भाई हो। और हम क्या जवाब दें? दीपक जी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिट्टा बोले तो कौम का गदार, कोई बात नहीं, कह दो कौम का। भारत माँ का बिट्टा को गदार ना कहे, मर जाऊं, भारत माँ का गदार ना कहे, कौम का गदार 100 बार कह दो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। इनकी ऐसी की तैसी बदमाशों की खालिस्तान बढ़ाएंगे। कौन सा खालिस्तान बढ़ाएंगे? आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, याद रखना। सिख समाज के आगे सिर झुकाया था, झुकाता है, झुकाता रहेगा। पर आप इतनी कमजोरी समझ ली। आपने लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का किसान आंदोलन में अपमान कर दिया और नरेंद्र मोदी जी देखते रहे। क्यों देखते रहे? पता, कहता मेरी सिख कौम है, इन योधों के ऊपर, इनके ऊपर गोली ना चले। पुलिस वालों को रोल दिया, दिल्ली पुलिस वालों को पैरों पे। उनका इनको कुछ नहीं कहना, इसकी लाठी, इनकी चपेट खा लेना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा? मैं वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों का, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। हर एम्बेसी में, हर हिंदुस्तान में, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस में मनाया जाएगा। क्या कभी किया? 84 के दंगों के ऊपर क्या कांग्रेस ने कभी माफी मांगी? किसान आंदोलन के अंदर देश का कानून, माफी मांगी, मेरे से गलती हो गई। कमाल है यार, रोज ही हमारे में इतना अहंकार आ गया। असली सरदार, अरे सरदार बनो जगजीत सिंह अरोड़ा जी वर्गे, सरदार बनो एयर मार्शल अर्जन सिंह वर्गे, सरदार बनो धनोआ जी जैसे, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया था। अरे हमारे सिखों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पगड़ी पे दाग लगा रहे हैं। क्या हमने बुरा किया? ये चंद लोगों के कारण पूरी सिख कौम बदनाम हो जाएगी। और बदनाम इसलिए हो रही है क्योंकि हम में से कोई बोलता नहीं। ठीक है बेटा साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ। आपने एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप आतंकवाद के खिलाफ इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी कई बार जान लेने की कोशिश हुई, आपके साथ आपके काफिले के कई सारे साथी मारे गए, कई जवान शहीद हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि अगर सिख कौम सड़कों पर नहीं निकल रही है तो क्या बिट्टा इस बात की अगुवाई करेंगे कि सिख समाज सड़कों पर निकले और इन खालिस्तानियों का विरोध करे? हिंदुस्तान क्या आप इसकी अगुवाई करेंगे? मेरी बात सुनो, मैं बताऊं। अरे हमारे गुरु महाराज उस वक्त फौज कहती थी 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोविंद नाम के लाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लाऊं, फिर गोविंद नाम। अरे अकेला ही बहुत हूं, दुनिया में बैठे हुए सच्चे भारतीय का, आप जैसे लोगों का मुझे ब्लेसिंग चाहिए। मैं को किसी के तरले मारूं? मेरे साथ चलो भाई, दिल से आवाज आनी चाहिए, जैसे मेरी दिल से। मैं नहीं मारता किसी के तरले। इनको इनका भारत नहीं है। अगर मेरा भारत है, इनका भारत नहीं है। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां पूरे हिंदुस्तान की, इतने गुरुद्वारा साहब सजाए, क्या पूरे हिंदुस्तान में किसी सिख समाज का अपमान हुआ? 84 के दंगे हुए, 84 के दंगे इन लोगों की गलतियों के कारण हुए। क्यों हमारी इंदिरा गांधी कानूनी कार्रवाई करते? वो बेचारे 84 के दंगे बेमासूम, ना लेना ना देना, बेचारों को गले में रोल के रख दिया, बेकसूरों को। ऐसे बदमाशों की गलतियों से पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। उसका कोई जिक्र करने वाला है? 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, कोई बोलने वाला है? नहीं, बोलने वाले ये हैं, ये यूके वाले भाग के गए, ये हमारे योद्धे हैं जिन्होंने पंजाब में अंदर किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ
हाथ में तरछूल नहीं, माँ बाप के लिए रोटी कमाने के लिए मार दिया उनको, वो बेकार। और ये बहादुर योद्धे, ये पंजाब का सोशल मीडिया देख लो, पंजाब के अंदर सोशल मीडिया इन बैंक डकैतों के, बेगुनाहों के कारण रोज वीडियो बनती है। क्या बात करते दीपक जी, कैसे बचाएंगे हम देश को अगर हमारी कौम में से लोग नहीं निकलेंगे? 100 बात का एक जवाब, ना मोदी जी की जरूरत, ना डिफेंस की, ना एनआई। जिस दिन हिंदुस्तान का सरदार साहब सड़क पे तिरंगा झंडा लेके हम नहीं अगुवाई करेंगे, कहने ये पॉलिटिक्स करते, बीजेपी कांग्रेस अगुवाई नहीं करेगी। आम जिस तरीके से 26/11 की घटना हुई, पूरा बॉम्बे सड़कों पे आ गया था, उसकी अगुवाई करने वाला कोई लीडर नहीं था। जिस दिन आ जाएंगे ना, जब मैं दावे से कहता हूं ये चैनलों में खारिज कांड की डिस्कशन बंद है, लिख लेना, ये मेरी जिंदगी का 40-42 साल का तजर्बा है। ठीक है, मरना मुर्रा क्या है, क्या मरना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से मानती रही है कि भारत के हित पर कोई भी प्रश्न उठाने का या कोई भी थोड़ा भी आंख दिखाने का प्रयास करे तो वैसे लोगों का आंख निकाल लिया जाना चाहिए। विदेश नीति के संदर्भ में अलग बात है, भारत और कनाडा के संबंध वर्षों तक अच्छे रहे, लेकिन इसका ये कतई मायने नहीं रखता कि हमारे विरोधियों को आप स्पेस देंगे और खालिस्तान समर्थकों के साथ कोई भी देश खड़ा हो जाए और उसको हम बर्दाश्त करेंगे। हमारी आंतरिक राजनीति में मतभिन्नता हमारी हो सकती है, भाजपा से कांग्रेस को भाजपा से, ये हमारे आंतरिक बात है, लेकिन लोकतंत्र देश की बात आए और विदेश नीति की बात आएगी, जब देश पर इस तरह के देश विरोधी लोग खड़ा होने का प्रयास करेंगे तो कतई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस देश को बनाने वाले लोगों में हैं, हम इस देश को ऊंचा उठाने वाले लोगों में हैं, और हमने खालिस्तान के समर्थकों के द्वारा जो हमें यातनाएं दी गई है, हमारे शीर्ष नेता देश की एक प्रधानमंत्री अपनी जान गंवाई है, हमको दर्द समझ में आता है। पंजाब के भाइयों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह हत्याएं हुई, उससे भी हम लोग वाकिफ हैं। पंजाब हमारा सबसे प्यारा राज्य, उसके साथ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का वो शिकार हुआ और इन्हीं खालिस्तानियों ने इसका एक काम किया था, इनको कभी भी हम माफ नहीं करेंगे। और जिस कदम पर भारत सरकार इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहे भारत की सुरक्षा के लिए, कनाडा पे यदि कोई बात आती है और कनाडा के सरकार यदि हमारे साथ किसी भी तरह का ऐसा हमारे भारतीयों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करने का प्रयास करती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़ा रहेंगे। संजय जी ने, मेरे मेजर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जिस तरह से जब आप वहां पे आपकी आंतरिक राजनीति की बात हो रही है, आप वहां फेल हो रहे हैं। जब भी आप आंतरिक राजनीति में फेल होते हैं और अपने चुनाव के लिए हिंसा का, आतंक का सहारा लेते हैं तो नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। कनाडा भी वही भुगत रहा है। हम गांधीवादी लोग हैं, हम मानते हैं कि साधन अच्छा होगा तभी साध्य अच्छा होगा। राजनीतिक प्रक्रिया में भी, डेमोक्रेसी में भी आपको साधन हिंसा का नहीं, अहिंसा का अपनाना चाहिए। कनाडा जो है हिंसा और आतंक का सहारा लेकर के यदि कोई बात करना चाहता है तो उसके वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार खड़ा रहे, हम लोग भी उसके साथ खड़ा रहे। ठीक है, बहुत अच्छा स्टैंड लिया है अजय उपाध्याय जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपकी बातें सुनकर। और मैं मानता हूं इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, सरदार बेअंत सिंह, मुझे याद है उनकी हत्या कितने निर्मम तरीके से की गई थी, कितने क्रूर और कायराना उनकी हत्या थी। सरदार बेअंत सिंह की मुख्यमंत्री थे पंजाब की, उस दिन याद है मुझे, उस दिन मैं रिपोर्टिंग पर था और मुझे जब एक खबर मिली थी आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि ऐसा भी हो सकता है। हरजीत सिंह भुल्लर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी बिट्टा साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर एक धड़ा है जो इस तरह की बातों को प्रमोट करता है, क्या ये एक धड़ा बन रहा है? और क्या सेपरेटिस्ट विचार पाकिस्तान के इन्फ्यूजन के कारण, पाकिस्तान के लगातार पैसे, ड्रग्स के इन्फ्यूजन के कारण पंजाब के एक सेक्शन में फैल रहा है, आप ये मानते हैं भुल्लर साहब? देखो दीपक जी, बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि पंजाब और टाइमर ने चलाया, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी नहीं, चाइना के भी टारगेट के ऊपर है। पंजाब जो है हमेशा टारगेट रहा है पाकिस्तान का, और आज की डेट में चाइना का भी टारगेट है ये, क्योंकि आप बॉर्डर के ऊपर जितने भी पिछले दिनों के अंदर मुकाबला किया गया है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो थे वो पंजाब से थे, सिख रेजिमेंट के लोग थे, और चाइना का टारगेट है पंजाब। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है आपकी जस्टिन ट्रूडो को लेकर के, जस्टिन ट्रूडो बेसिकली डे बाय डे जो है उनका पॉपुलैरिटी वहां पे खत्म हुई है। मेरा परिवार वहां पे है, मैं समझ सकता हूं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज जो है, हाउसिंग है, इन सब के अंदर और महंगाई के ऊपर जस्टिन ट्रूडो फेल हुए हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। प्रॉपर हेल्थ इश्यूज जो है, मतलब हेल्थ सर्विसेज वहां पे नहीं मिल पा रही हैं। और एक बहुत बड़ा तबका जो है पंजाब से कनाडा के अंदर सेटल है, वेल सेटल लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जॉब के अंदर भी हैं और पैसा भी है उनके पास में। अगर खालिस्तानियों की बात करें वहां पे तो टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है।
लेकिन पोलराइजेशन करने के लिए जिस तरीके का बयान ट्रूडो का आया वहां पे कि वोट को पोलराइजेशन करना है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन आ रही है, बहुत ही मंदभागा है और पंजाब के लोगों के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है ये, जो क्योंकि इतने लोग जो यहां से जा रहे हैं, स्टूडेंट्स इतने जा रहे हैं, 62,000 करोड़ रुपया पंजाब से पिछले साल में गया है कनाडा के अंदर। इकोनॉमी जो है पंजाब के बेस पे वहां पे चल रही है। और मैं एक बात आरपी सिंह जी से बोलूंगा कि कम से कम यहां की सरकार को सारे पंजाबियों को, सारे सिखों को एक तकड़ी में नहीं तोलना चाहिए। जो लोग वहां पे गलत हैं ठीक है, हम लोग उनके साथ में नहीं हैं, लेकिन वीजा बंद कर देना, बहुत लोगों के परिवार यहां पे हैं, बहुत लोगों के बुजुर्ग यहां पे रहते हैं, बहुत लोगों के रिश्तेदार यहां पे हैं, उनका जब ये छुट्टियां होती हैं आना जाना होता है, अगर हम लोग ऐसा कार्रवाई करके वो बंद करेंगे तो उससे हर पंजाबी, हर सिख का जो है वो दिल के में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आपको विचार करना चाहिए। मैं आरपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बिट्टा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब जवाब, उनका कहना है कि वीजा बंद करना ठीक नहीं। कुर्बानियां हैं वो सिखों ने दी हैं इस देश को आजाद कराने के लिए। सब जानते हैं सर, सिख जो हैं उन्होंने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी जाती है। हमारे तो माना जाता है कि सनातन परिवार का एक बंदा जो है वो केश रखता है, कृपाण रखता है, अरदास करता है और वो तो देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है। तो सिखों की बलिदान पर कभी ना कोई संदेह किया जा सकता है, ना सिखों के बलिदान पर कोई संदेह होगा आने वाले वक्त में। सिंह साहब, वीजा बंद करना क्या ठीक है, नहीं है, क्या मानते हैं आप? बुल्लर साहब का कहना है कि इससे तकलीफ हमारे भारतीयों की होगी जिनके परिवार कनाडा में है, जिनको जाना है, विजिट करना है, कई सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। 62,000 करोड़ रुपए, आधी इकोनॉमी तो हम ही चला रहे हैं कनाडा की, वरना जस्टिन ट्रूडो साहब को उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। दीपक, मैं आपकी पहली वाली बात को थोड़ा और बढ़ा दूं। 60 सिख तोप के गोले से उड़ाए गए थे 1872 के अंदर। कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर, 1872 कांग्रेस के बनने से 13 साल पहले। और खद्दर की सबसे पहली बार बात करी तो 1873 में कूका सिखों ने, और वहां पर होली जलाई विदेशी सामान की कूका सिखों ने। परंतु क्योंकि इतिहास पढ़ाया नहीं गया, इतिहास एक पक्ष है, परंतु मैं मुद्दे पे आता हूं। जस्टिन ट्रूडो साहब को ये नहीं समझ में आ रही कि ये सब उनके नजर के नीचे हो रहा है। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि वीजा वाले, पर ये उनकी नजर के नीचे हो रहा है और वह होने दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले रिपुदमन सिंह का, एक मलिक का हत्या हुई 1 साल पहले। वो खालिस्तानी थे, निज्जर के समर्थक थे, निज्जर के साथी थे, वो कनिष्का बम कांड में सहयोगी थे, वो अक्यूज थे, वन ऑफ द अक्यूज थे कनिष्का बम कांड में। उसके बाद उनका मन बदला, वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में मत्था देखा और हिंदुस्तान की तारीफ करी, मोदी साहब की तारीफ करी। ये उनके गले से नहीं उतरा खालिस्तानियों के, उनकी हत्या हो गई। ऐसा इंगित किया जाता है कि निज्जर की हत्या उसी का परिणाम है, ये जो आपस में राइवलरी चलती है उसी का परिणाम है। हाँ, जहां तक वीजा की बात है, आप बताइए, अगर मेरे सिर पे बंदूक लगा के रखोगे, वहां पर मेरे पोस्टर लगा दिए जाएंगे कि ये अधिकारी है, ये राजनयिक है, इसका ये सिखों का कातिल है, ये खालिस्तानियों का कातिल है, तो वो किस स्थिति में काम करेंगे? तो थोड़ा सा उनको राहत चाहिए ताकि वे अपने जो बाकी चीजें समेट सके। उसके बाद वीजा वाला मामला भी देखा जाएगा। परंतु अभी तो क्योंकि इतना प्रेशर है वहां की एम्बेसी के ऊपर, ये सारे वहां पर जो खालिस्तानी एक्टिविटीज, जिस दिन वहां पर थोड़ा खालिस्तानी एक्टिविटीज ठीक होंगी, जिस दिन नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, उस समय देखेंगे। आज अभी हालात नहीं है कि वह एक नॉर्मल तरीके से साइकोलॉजिकली इतने प्रेशर में है कि एक नॉर्मल तरीके से वहां पर काम कर सके। ठीक है, आपने बिल्कुल कहा। और विदेश मंत्रालय ने भी बुल्लर साहब साफ कहा है कि सुरक्षा कारणों से वीजा बंद किया गया। बुल्लर साहब, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन मैं बिट्टा साहब के पास चलता हूं। बिट्टा साहब, क्या अभी भी पाकिस्तान के स्टूज बन के, पाकिस्तान के जो बोलते हैं पाकिस्तान के मोहरे बनकर कुछ लोग भारत में हैं जो सोशल मीडिया पर एक खालिस्तान नाम की बकवास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस भी क्या इसमें शामिल है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर? पहले तो जो बुल्लर साहब ने कहा, बड़ी एक अनुभवी बातें की बुल्लर साहब ने। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सारे सिख समाज पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे नहीं है। 2 तरह के सिख समाज है। एक सिख समाज है जो गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर लाल किला के पास चांदनी चौक में शीश को निछावर किया। एक है गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर, जिनके साहबजादों ने कुर्बानियां दी।
उनकी स्वरूप है, हम फोटो नहीं कहते, फोटो कहना स्वरूप है गुरुद्वारा उस वक्त के अंदर। और दसों नौआ की खून की कमाई से वो सिख समाज में गुरुद्वारा साहब सजाए हैं। ठीक, एक गुरुद्वारा साहब है जो निज्जर, बदमाश, गुंडा, खालिस्तानी, देशद्रोही, मारने वाला लोगों को, ये गुरुद्वारा साहब जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 अपने हिंदू भाइयों को मारा और विदेशों में भाग गए, जर्मनी, कनाडा, यूके के अंदर भाग गए। और ऊपर बेगुनाहों के कातरों की तस्वीरें, नीचे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, जो दुनिया हर मजहब, हर धर्म उस हरमंदिर साहब के आगे सिर झुका के नतमस्तक होता है 2% सिख आबादी के सामने। अब बताओ, एक तरफ चंद लोग और दूसरी बात मैं इनको कहूंगा, बिल्कुल हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां की, ना आपको कहने की जरूरत है, ना मुझे, ना दुनिया में। पूरी दुनिया कहती है सिख कौम तो सबसे बड़ी मानवता की कौम है। उन्होंने किए थे जनाब कर्म, उन्होंने की थी मानवता की रक्षा, उन्होंने किए थे तप जप, उन्होंने हिंदू की भी, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, ये हमारा धर्म था सिख कौम मानवता की रक्षा की। जैसे दीपक जी आपने बोला कि सिख कौम के बारे में आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। पहले माँ कहती थी मैं 2 पुत्र है हिंदू परिवार से, एक को सिख बढ़ाऊंगी। और सरदार साहब किसी गाड़ी या बस में होते थे, लेडीज होती थी, कहने अरे सरदार साहब बैठे, मुझे तो फिक्र नहीं। उनके थे कर्म। आज के कर्म क्या है मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कर्म क्या है? हम बार बार कुर्बानियां ना जिताए। इन्होंने कर्म करके हमारी कौम को बदनाम नहीं किया, इन्होंने कर्म करके गुरुओं की कौम को बदनाम नहीं किया कि वो 36,000 लोगों को मारा था इन्होंने। इनके पास सवाल का जवाब है कि वो रोज कृपाने निकाल करके गुरु महाराज की कौम को ये अपमानित करते। इनके कर्म क्या है? जगजीत सिंह अरोड़ा के कर्म थे, एयर मार्शल के अर्जुन सिंह के कर्म थे, हमारे गुरु भगत सिंह के कर्म थे। आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया। बिल्कुल हमारे इतिहास के साथ इन गुंडों, इन बदमाशों, इन खालिस्तानी देशद्रोहियों के साथ मत जोड़िए। इनके कर्मों की बात कीजिए। उनके कर्म महान थे। उनके 2% की आबादी हर धर्म सिर झुकाता है और इनके आगे ये हमारी कौम को बदनाम करना, बोलना ना, इनकी ऐसी की तैसी। आज खुल करके हम बोले, अगर तभी आवाज में बोलेंगे ना, मेरा लीडर नाराज हो जाएगा, मेरा फलाना, मेरी सिख कौम हो जाए जिसने नाराज होना है। हमसे पहले भारत है। मैं कहता हूं ना, ये रोज धमकियां देते, बेटा तेरे पे बम चलाएंगे। इनको बार बार कहता हूं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, 7 लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आखिरी जब बम्बों से दोबारा बेटे की मौत आएगी ना, भारत माँ से क्या मांगता हूं, गुरु अपने साहबानों से आखिरी शब्द ये निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात बंदे मातरम, मुर्दाबाद खालिस्तान। इन देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जीवन जाए। हाथ हो गई, तभी जवान में बातें करेंगे। गुरुओं की कुर्बानियों को कह करके कोई किसी को बताने की जरूरत ना करे। पूरी दुनिया जानती है सिख इतिहास कुर्बानियों, शहादतों से जुड़ा हुआ है। 2% की आबादी, हमें क्या नहीं मिला जी? ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, साहब बूटा सिंह होम मिनिस्टर, सरदार मनमोहन सिंह 2% को 10 साल प्राइम मिनिस्टर, एयर मार्शल अर्जुन सिंह चीफ आर्मी चीफ, जगजीत सिंह अरोड़ा पहला डिफेंस मिनिस्टर, सरदार दिलबाग सिंह पहला फॉरेन मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह पहला चीफ जस्टिस इंडिया, जस्टिस कुलदीप सिंह खैरा, जोगिंदर सिंह चीफ। 2% को हमको मिला। क्या किसी हिंदू ने, ईसाई ने, मुसलमान ने ये कहा ये 2% को दे दिया? ये हमारी सिख कौम की इज्जत है, हमारे गुरुओं की कुर्बानी, हमारे गुरुओं के तप जप, उन कुर्बानियों के साथ हमें मिलाने पापी, हम पापी हैं। दीपक जी मैं भी पापी गुनाहगार हूं, हमको उनकी कुर्बानियों से मत मिलाया जाए। इन्होंने गंदों ने, बदमाशों ने क्या कर्म किए? इनके कर्मों से हमारे गुरु साहबान की पगड़ी पे आ जा रही है। खुल के बोले इनके खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ। मारना तो मार दे, किसी को दे दो कुर्बानी, पर दबी आवाज में जो भी बोलेगा अपनी अपनी पार्टियों को खुश करेगा, सिख समुदाय के खालिस्तानियों के बचने के लिए करेगा, वो इस मुल्क के साथ धोखा है, वो भारत माता के साथ पीठ पे छुरी है। ललकारो इन बदमाशों को, खालिस्तान के खिलाफ है हम। ललकारो, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर, हर हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर गुरुद्वारा साहब में आवाज उठेगी इन बदमाशों के खिलाफ है। मोदी जी की जरूरत नहीं, सरकार की जरूरत नहीं, किसी की AK-47 की जरूरत। देखना इनकी ऐसी की तैसी जो आवाज आ जाएगी ना,
मुझे पकड़ लेना, आवाज नहीं निकलेगी। अरे निकलता है कोई नहीं, हम दो चार बोले, किसी ने ये कह दिया, ऐसे नहीं चलता जनाब। हमने लड़ाई लड़ी है ना पंजाब में, कभी झुके? आज किसी एमपी की इंटरव्यू लेने चले जाओ पंजाब की, वो कहता ना जी ना, मुझे कई पत्र, हम नहीं इंटरव्यू देते। सिमरनजीत सिंह मान लो, मेरी इंटरव्यू ले लो, जिसने ये बाहर गलत पासपोर्ट देके भगाए, वाह क्यों ना बोले कोई लीडर, क्यों ना बोले? पूछना चाहता हूं, क्यों वोटें ली थी इनसे? आज हमारी पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, हमारे बच्चे विदेशों में फंस गए। अब उसके नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। अब उसके लिए सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। गलतियां ये करे बदमाश गुंडे लोग, और जिम्मेदार मोदी जी क्यों? सिख समुदाय के लीडर क्यों ना आए? अकाल तख्त के जत्थेदार क्यों ना ऐलान करे साहब कि हम इन बदमाशों के खिलाफ हैं? ऐसे नहीं चलता दीपक जी, दो फसली बात पे कुछ होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। एक ही बात आखिरी में कहूंगा, पहले भी अब भी, जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर सिर झुका करके कहेगा, ये महाराज, ये हमारी कौम को बदनाम करने वाले गुंडे बदमाश, हमारे गुरु साहबानों को बदनाम करने वाले, इनसे हमारा वास्ता नहीं, मीडिया खड़े कर लो, देखो फिर जलवा देखो। ये सब समस्या ये चुपके घर में बैठ जाएंगे, हम बोलते ही नहीं। विदेशों में तो बोलना मुश्किल है, मैं मानता हूं, नुकसान करेंगे। हिंदुस्तान में तो बोले। अब पंजाब के सोशल मीडिया की बात की, एक ऐसा चैनल पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी पता कहां की? यूके की, सुंदर दस्तार सजाई हुई, सुंदर, और क्या कहता है ये आतंकवादी की इंटरव्यू, इसने 10 करोड़ की बैंक डकैती की, खुल के कहता है मैंने 50 लोग मारे, मैंने बच्चों से निकाल करके 8 लोगों को मारा। वाहे वो कौम के लीडर, कहां सरकारें बैठी हैं, कहां एजेंसी बैठी है? ये कनाडा से नहीं चल रहा चैनल, पंजाब में ऐसे चैनल चलने शुरू हो गए। हम बोलते रहेंगे वो चैनल के जरिए विदेशों से पैसा आके बर्बादी का, आपके भी तो चैनल है, आपकी एक लक्ष्मण रेखा है। आप कहते देश का नुकसान ना हो, आप कहते पंजाब के हालात ना खराब हो, यही कहते हैं ना, सोच के बात करते हैं कि हम एक भारतीय हैं। तो पंजाब के अंदर जो चैनल वाले वो भारतीय हैं, वो लगता है जैसे चैनल कनाडा से चल रहा है, कुछ पूछने वाला नहीं इनको। कहां है पुलिस, कहां है एजेंसियां पंजाब की, या कहां और एजेंसियां? सवाल पूछना चाहता हूं। कितने लड़ेंगे हम? जितना दम है बम्बों गोलियों से लड़ेंगे, नहीं कोई चलता ना साथ चले, हम अकेले बहुत है। भगवान कृपा करे, गुरु महाराज इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनने देंगे, गारंटी से कहते। आखिरी चीख भी निकलेगी ना, वो चीख भी यही निकलेगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमाल है यार, 2 करोड़ की जनता पूरी दुनिया में हमारी पगड़ी को बदनाम कर दिया। अभी भी हम ऐसे बोल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। अरे को नाराज, अरे खुल के बोल के तो देखो, क्या करेंगे? मार देंगे, इस देश के लिए मार देंगे ना। फौज का जवान भी तो मौत का कफन बांध के कुर्बानी देता है ना, तो हमको मार देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मार दे, हमारे बाहर और उठेंगे। हर चीज मोदी जी, हर चीज सरकार ने पासपोर्ट बंद कर दिए, तो सरकार क्या करे? जब कौम में से कोई नहीं निकलेगा, सरकार क्या करे? क्या सरकार भारत के टुकड़े टुकड़े करा ले? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करा के भूखे नंगे पाकिस्तान से मिला ले? क्या ये हमारी औकात है? बिल्कुल नहीं। हम पहले भारतीय, हम सरदार बाद में, हमको सबको बता दे, किसी ने मार ना मार दे, पहले मैं भारतीय हूं, मुझे फख्र है भारतीय होने पे, फिर मैं सरदार हूं। अगर 2 तरफा बात करेंगे ना, तो ये गया काम। हमारी कौम को ये सड़कों पे ले आएंगे, जुलूस निकाल देंगे। आपको देखा होगा लाल किला के अंदर अपमान हुआ तिरंगे झंडे का, क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी को कहा इन पे गोलियां चला दो, लाठी चला दो? वो पीला पटका बांध के हाथ जोड़ते रहते हैं। हरमंदिर साहब हर जगह पे जाते हैं, करतारपुर साहब का रास्ता खोला उन्होंने, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, जबकि जंग मैं यही पर रुकूंगा बुट्टा जी, आप भावुक हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात में, आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूं, लेकिन देखिए जब देश का सवाल आए तो देश के हर नागरिक को एक स्वर में कहना चाहिए, एक ही बात। क्या बात कहनी चाहिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस भारत माता के लिए हम मरने मिटने सबके लिए तैयार हैं। जी न्यूज़।